अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र ख़ान का सलाम कबूल करें। आज के अनवीलिंग स्टार के अंदर आज हमने जिन शख्सियात को मदऊ किया है, किसी तारुफ़ की मोहताज तो नहीं है। उनकी सर्विसेज, उनके काम और माशाल्लाह जिस तरह से उनका स्केड्यूल है वो हम उनसे जान पाएंगे। एक मज़हबी लिहाज से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामी स्कॉलर भी हैं मोहम्मद तैयब साहब, और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की ऑर्गेनाइजेशन है आगोश के अंदर। और वहाँ पर बच्चों को लुक आफ्टर करना और बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, उनके अकोमोडेशन के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जान पाएंगे। और प्लस जो आप लोगों के कमेंट्स होंगे, आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, इन द नेक्स्ट एपिसोड दोबारा जब हम इनको मदऊ करेंगे तो फिर उनसे वो भी हम जान पाएंगे और कर पाएंगे। चलते हैं हम आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट मोहम्मद तैयब साहब के पास, और उनसे रिक्वेस्ट की थी। उनके साथ माशाल्लाह 2 प्यारे से मासूम से बच्चे भी साथ आए हैं, और वो मासूम बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड। उनसे भी हमारी गुफ्तगू ज़रूर होगी। चलते हैं हम तैयब साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयब भाई, आगोश एक प्यारा सा नाम गोद में ले लेना, अपने हसार में ले लेना, और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें शेखुल इस्लाम तहरुल कादरी साहब का बहुत बड़ा जो है उनकी वर्किंग है, और उनने बहुत सारी चीज़ें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से की हैं, वर्किंग की है और चल रही हैं, देयर इज़ नो डाउट। और आगोश के लिए उन्हें वर्किंग करी, आगोश लाहौर में, आगोश कराची के अंदर, और माशाल्लाह फिर बच्चों को सिलेक्ट करना, बच्चों को लेना, उसमें आई थिंक 90% वर्किंग के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिस तरह मेरे नॉलेज में है। उसमें बच्चों के इंटरव्यू कंडक्ट करना, बच्चों को सिलेक्ट करना, फिर बच्चों के लिए सारी वर्किंग, आई थिंक 24/7 तकरीबन आप बिज़ी होते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो आज हम जानना चाहेंगे आगोश के हवाले से, थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, उनकी सिलेक्शन के हवाले से, आपकी वर्किंग के लिहाज से। सर इसमें मैं इनिशियली स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आगोश ऑर्फन केयर होम, ये आगोश ऑर्फन केयर होम जी, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का एक चैप्टर है जो आगोश के नाम से है। बिल्कुल सही है। और इसको जो अखज़ किया गया वो माँ की गोद से अखज़ किया गया। बिल्कुल सही है। और दूसरा ये है कि इस उमूमी तौर पे होता ये है कि जहाँ बच्चे ऐसे रह रहे होते हैं वहाँ पे उनको यतीम या मिस्कीन या और नामों से बुलाया जाता है। नामों से बुलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उन बच्चों को शहजादे कह के बुलाया जाता है। वाह माशाल्लाह। और ये आगोश का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसीलिए है कि माँ की गोद, और उनको ये फील कराना कि वो वाकई ही माँ की गोद में है। ज़बरदस्त। तो इसका आगाज़ जो हुआ वो हुआ लाहौर के अंदर 2005 के सही है, जब ज़लज़ला आया, और उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो लावारिस भी हो गए, बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए, और बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो गए। तो उनको देखते हुए इस इदारे का जो है वो आगाज़ किया गया। और इसमें साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेजेस में जो बच्चे आए थे जी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 13 बच्चे हैं जो इस टाइम MSc इन कंप्यूटर साइंस करके बरसर रोज़गार हैं माशाल्लाह। और हमारा जो चैप्टर्स हैं वो ना सिर्फ लाहौर, कराची, बल्कि जेहलम और दीगर और सिटीज़ में भी हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें हमारी पेंडिंग में है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है हम उसको पूरा कर लेंगे। और इस टाइम हमारे पास वहाँ पे जो बच्चे हैं वो हैं 274 जो आगोश लाहौर में है। बिल्कुल सही। उसमें एक चैप्टर बच्चों का है, एक चैप्टर बच्चियों का है। बच्चियों का इनिशियल स्टेजेस पे है, उसमें हमारे पास अभी कम है बच्चियाँ। ठीक है, उसकी फिगर आउट मैं अभी फिलहाल नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही। और जो आगोश कराची है वो आगोश हमने स्टार्ट किया है 2018 में। ठीक है, 2018 में 5 फरवरी 2018 को हमने इसका आगाज़ किया था। और इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास 4 बच्चे थे। और आज इस टाइम हमारे पास अराउंड 50 बच्चे हैं कि जिनकी हम एजुकेशन, उनकी एकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो कर रहे हैं माशाल्लाह। जहाँ तक आपने बात की मेरे काम के हवाले से, तो मेरा काम सर स्टार्ट होता है जब बच्चा इदारे के अंदर दाखिल हुआ है। जी हाँ। उससे लेकर बच्चा वहाँ रहते हुए सुबह, दोपहर, शाम, हर टाइम जो है वो तकरीबन मेरी नज़रों में होता है। ज़बरदस्त। और उसमें सबसे पहले हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू में बच्चे का इंटरव्यू अलग होता है। बच्चा कैसे सिलेक्ट होता है?
सर बच्चे का हमने एज क्राइटेरिया रखा हुआ है 7 to 10 ईयर्स। क्या कोई आके आपको सौंप देता है? सर उसमें मुख्तलिफ रेफरेंसेस भी होते हैं और बाज़ औक़ात उसमें माएँ भी होती हैं। क्या कोई थर्ड पर्सन कॉल करके कह सकता है कि फ़लाँ बच्चा फ़लाँ जगह पर है, उसको अपनी कस्टडी में ले? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आजकल आपको पता है कि जो चीज़ें माशरे में चल रही हैं तो उनको देखते हुए हमें, चूँकि हम इन बच्चों की ईच एंड एवरीथिंग, हर किस्म की डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट रखते हैं। सही है। इवन के उनके जो बेफॉर्म्स हैं, जो उनका मेडिकल रिकॉर्ड है, जो उनका अगर बैक साइड पे कोई हिस्ट्री है उनकी मेडिकल की, तो उसकी भी हम जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उनके पेरेंट्स का रिकॉर्ड है, जिसमें उनके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट है, उनकी वालिदा का NIC है, या अगर इन टच रहने वाला कोई रेफरेंस है उनका, तो वो उस बंदे का भी हम रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। ठीक, तो अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट आपने कहा कि अगर उसके पेरेंट्स में से फादर का डेथ सर्टिफिकेट है, जी जी, व्हाट अबाउट विद दैट कि अगर मदर का डेथ सर्टिफिकेट है और फादर लाइव है? नहीं सर, इसमें देखें, मैंने आपको जी, मैं थोड़ा सा इसलिए व्यूअर्स के लिए से क्लियर करवाना मैं इसमें आपको बता दूं कि ये बेसिकली होती हैं 3 कैटेगरीज। जी। एक कैटेगरी होती है फादर की तरफ से बच्चे का ऑर्फन होना, एक होती है माँ की तरफ से ऑर्फन होना, और एक है दोनों की तरफ से ऑर्फन होना। ठीक है। जो दोनों की तरफ से ऑर्फन है उसको हम लावारिस के उसमें लेते हैं। ओके। जो मदर की तरफ से है उसको हम मिस्कीन की कैटेगरी में लेते हैं। ओके। और जो फादर की तरफ से होता है उसको हम यतीम की कैटेगरी में लेते हैं। ओके। तो इनकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती हैं। जिस तरह हमारी अब रजिस्ट्रेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मौजूद है, इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में मौजूद है, और दीगर लोगों के साथ जो है ना, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनके साथ हम कनेक्टेड है। बिल्कुल सही। तो अब हमारी बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है वो यतीम बच्चों के लिए है। बिल्कुल सही। ऐसे बच्चे कि जो वालिद की तरफ से ऑर्फन है, क्योंकि हम उनको ऑर्फन कहते नहीं है, हम उनको एज अ शहजादे दुनिया के लिए है, दुनिया के लिए है, दुनिया वालों के लिए है। जी जी, तो उसको जो है आप सिर्फ उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं? जी जी, उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हमारे पास मरकज में जो है, क्या उसमें एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं माशाल्लाह, तो उसमें क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, क्योंकि बाप का फ़र्ज़ होता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की कफ़ालत करना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसलिए माँ तो कर सकती है, लेकिन बाप के लिहाज से आप उसको ना लेते हो। आई एम राइट? सर इसमें देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कहूँ कि अभी जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, इन हालात में जब बच्चा हमारे पास आता है और हम उसका पूरा बैकग्राउंड जब देखते हैं, तो मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं कि जिनके घर पे एक टाइम खाने का मौजूद है, दूसरे टाइम का मौजूद नहीं है। अब माँ अपने दूसरे बच्चों को भी देख रही है और साथ साथ इनको भी देखना है। अब वो चाहती है कि कोई एक बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे कोई ऐसे इस स्टेज पे आ जाएं कि ये जो मुफलिसी का उनसर है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अब उसमें हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हम वो कर देते हैं। हम उसमें ये करते हैं कि वो बच्चे को हम लेते हैं, उसकी ईच एंड एवरीथिंग हमारी तरफ से होती है, उसका कोई भी बोझ माँ के ऊपर नहीं पड़ता। सही है। तो उसमें यह है कि वो अगर मिसाल के तौर पे उनका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी हमारी तरफ होती है, एक बच्चे की जिम्मेदारी उनकी तरफ होती है, ताकि उसमें उनको रिलैक्स मिल जाता है और वो उसको बर्डन शेयर हो गया। बिल्कुल, बर्डन शेयर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि लेकिन उसमें मेरा क्वेश्चन वही था कि आप जो ले रहे हैं कि माँ के लिए आप जो है बच्चे को अपने पास अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। सही है। ठीक है जी जी। लेकिन अगर बाप ये रिक्वेस्ट करते हैं और माँ नहीं है, जी जी, तो उसको आप रिफ्यूज़ करते हैं। आई एम राइट? उसमें अभी तक हम इस चैप्टर में, जो कराची का चैप्टर है, नहीं लाहौर में ही है। लाहौर में है ये। अच्छा, लाहौर में ले सकते हैं। जी जी, लाहौर में इसमें है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट ना करने की कोई वजूहात? सर देखें, इनिशियल स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टेजेस में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिल रही हैं। ओके। बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल भी हैं, तो जिसकी वजह से अभी हम ग्रेजुअली इसको अपग्रेड करेंगे और उसकी तरफ हम जो है ना वो ज़रूर जाएंगे। कितने केसेस आपके ख्याल में कि ज़्यादा होते हैं, बाप वाले या माँ वाले? सर अभी तक हमारे पास जो है वो माँ के ज़्यादा, माँ के जाने का केसेस बहुत कम है। ओके। यानी माँ के जाने के बाद बाप किसी ऐसे इदारे की तरफ रुख करे, वो नहीं है, वो बहुत ना होने कम के बराबर, ना होने के बराबर। हाँ, लेकिन ये दूसरी जो किस्म है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई कि जिसमें दोनों का मौजूद ना होना, वो भी बहुत ज़्यादा है। उसका रेशो भी बहुत ज़्यादा है। उसका रेशो भी बहुत ज़्यादा है। क्या उन दोनों की डेथ या उन दोनों की डेथ? उन दोनों की डेथ बेसिकली मैं भी एक केस या उन दोनों का बिल्कुल छोड़ देना? नहीं, देखिए जो छोड़ देना है उस यानी अनफॉर्चुनेटली इसमें भी बहुत सारी चीज़ें यानी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जिसकी वजह से उस केस को हम डील नहीं करते। अगर फादर और मदर दोनों ओन नहीं कर रहे तो उसको हम ओन
नहीं करते, हम उसकी तरफ जो है वो नहीं जाते। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ों में हम भी बाउंड हैं। जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन है तो हम रजिस्ट्रेशन को लेके भी बाउंड हैं। फिर हमने उन तमाम के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट सतह पर भी देनी होती है, तो फिर वो चेक एंड बैलेंस जो होता है उसमें भी फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें, कुछ बाउंड्रीज हमारे लिए भी हैं। बिल्कुल सही है। तो जिन आपको उन एसओपी को फिर फॉलो करना होता है जो आपके लिए बनी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि अभी पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया कि जिसमें यानी बच्चे की फादर नहीं थे, फादर की डेथ हो गई थी तकरीबन 1.5 साल पहले। अब उनकी मदर की डेथ हो गई थी 1 दिन पहले, और वो बच्चा मेरे पास आया। अब हालांकि रेफरेंस, जी बिल्कुल रेफरेंस, उनकी यानी उनके जो ताया थे उनकी बेटी वो उनको हमारे पास लेकर आई थी। वो भी केस चल रहा है, यानी उनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेसिंग में है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम उनको भी जाना वो अपने पास ले कस्टडी में ले लेंगे। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब वहाँ पे उनके बहन भाई मौजूद हैं, लेकिन वो उसको डिसोन कर रहे हैं। गॉट इट। ठीक है, जो आपका पॉइंट था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो डिसोन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक शेल्टर मौजूद है कि जिसके साथ हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जी। तो हम एक जो आंसर आता है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल ये एक बिहेवियर चेंज आ जाता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है टोटल चेंज हो जाता है, डिमोटिवेशन हो जाती है। सर डिमोटिवेशन हो जाती है, फिर बच्चा हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है, हाइपरटेंशन में अग्रेसिव भी हो जाता है, फिर उसके अलावा नेगेटिव रिएक्शंस में भी जाता है, नेगेटिव एक्टिविटीज में भी जा सकता है, इवन कि वो बच्चा रात को डरने भी लगता है। देखिए दो तरह के रिएक्ट आते हैं, या तो बच्चा बुज़दिल हो जाएगा, डरेगा, खौफ खाएगा, या अगर थोड़ा सा ब्रेवनेस होगी जीन्स के अंदर या ऐसा कुछ होगा तो एग्रेसिव होकर नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। सर अब मैं इसमें आपकी इस बात को मैं वो कर देता हूँ कि मेरे पास एक बच्चा था। अब हमने बच्चों के लिए फ्रूट्स का एक इंतजाम किया। जी जी ठीक है, अब हमने एक खास वो लिमिट रखी थी हमने कि वो हम दे दें। तो हमने बच्चों को जैसे एक मिसाल के तौर पे हम 2-2 तकसीम कर रहे हैं जी, ठीक है, 2-2 हर बच्चे के आ गए। अभी मजीद हमारे पास मौजूद थे तो हमने कहा कि हम 1-1 2-2 और दे देते हैं। तो एक बच्चे ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। अब वो बच्चा नया था, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब उनसे पूछा कि यार ये आपने रिफ्यूज़ क्यों किया? तो उसके जहन में जो जुमला था, उसके जो जवाब था उसका, वो मेरे लिए जो ना वो बड़ा अजीब सा था कि मैं इसका क्या रिएक्ट करूँ, मैं क्या जवाब दूँ। अनएक्सपेक्टेड भी था। वो कहते जिसके वालिद नहीं होते वो 2 केलों से ज़्यादा नहीं खाता। तो अब ऐसी चीज पे यानी बंदा क्या रिएक्ट करे या क्या वो करे, एकदम इमोशनल बंदा हो जाता है और 100% उसमें यानी जवाब नहीं रहता बंदे के पास, स्पीचलेस होता है बंदा जी। तो अब ऐसी सिचुएशन जब आती है, और इसी तरह के बहुत सारे एग्रेशन के केसेस भी हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको जिस तरह करके भी उसको काम डाउन करें, उन्हें रिलैक्स करें, ताकि बेहतर अंदाज से जो है ना वो अगली ज़िंदगी में जा सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन बच्चों के लिए डेफिनेटली अकोमोडेशन है, हॉस्टल है, बाकी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, तो क्या इनके एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ? सर बिल्कुल है, एंटरटेनमेंट हम बच्चों को मूवीज़ भी दिखाते हैं। गुड। हम बच्चों को कार्टून भी दिखाते हैं। हम बच्चों को पिकनिक पे भी लेके जाते हैं। हम बच्चों की सालगिरह भी सेलिब्रेट करते हैं। हम बच्चों को डेली पॉकेट मनी भी देते हैं। वाह, जबरदस्त। इसी तरह बच्चों की डेली की ग्राउंड एक्टिविटी भी है। ठीक है, ग्राउंड में जाते हैं, वो अपना क्रिकेट खेलते हैं दूसरे लोगों के साथ, इवन के जो वहाँ पे आम कॉमन जो लोग आए हुए होते हैं, जी, अगर वो उनके साथ मैच खेलना चाहे तो खेले, कोई इशू नहीं है। बेटा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम? बिलाल। बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि जब पॉकेट मनी आपको मिलती है तो उस पॉकेट मनी का फिर आप क्या करते हैं? सर जो मेरी ज़रूरियात है मैं वो पूरी कर सकता हूँ। ज़रूरियात में क्या क्या चीज़ आ जाती है? वैसे तो हम कोई भी मतलब चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि हमें भूख लगती है कॉलेज वगैरह में, तो हम यूज़ कर लेते हैं। यानी कि एक तो वो हो गया कि आपको कैंटीन से खाना भी मिल रहा है और हर चीज़ आपको अपनी टाइमिंग के ऊपर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो उसके अलावा जब आपका किसी चीज़ को दिल कर रहा होता है, क्रेविंग होती है, तो क्रेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि हम वो चीज़ लेके खा लेते हैं, या उसके अलावा कोई और भी ज़रूरियात होती हैं? नहीं, बाकी ज़रूरियात तो सब कुछ पूरी होती है। मतलब गुड दैट। खाना भी ज़बरदस्त होता है, बाकी डिनर वगैरह, लंच वगैरह सब कुछ टाइम पे हो जाता है। गुड। लेकिन उसके अलावा अगर हमें कोई और चीज़, जैसे मैं बर्गर, पिज़्ज़ा का कुछ करना हो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो पॉकेट मनी से आप खा लेते हैं। गुड। आपका नाम क्या है बेटा?
मेरा नाम मोहम्मद यासिर हयात है। मोहम्मद यासिर हयात। यासिर, आप ये बताइएगा बेटा कि आप पॉकेट मनी का क्या करते हैं? मैं अपनी पॉकेट मनी सेविंग में, ज़्यादातर सेविंग में। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो कितनी सेविंग तकरीबन कर चुके हैं? अभी फ़िलहाल तो मेरे पास 2000 हो चुकी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्या इरादा है उस 2000 की सेविंग मनी से? वो मैं सेविंग करने के बाद मैं कुछ बड़ी अमाउंट की कोई भी चीज़ खरीदने के दिल चाहते तो वो कर लेता हूँ। गुड जैसे कि गुड। अपने बिहाफ पे अपने भाइयों के लिए या अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहूँ तो वो कर लेता ज़बरदस्त। कौन से बहन भाई? हूँ। जो मेरे अपने बहन भाई हैं घर में, जो घर में हैं उनके लिए। तो आपके पास मैं अगर थोड़ा सा देख रहा हूँ तैयब भाई कि दिल धड़कता है अभी भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, दिल बिल्कुल। धड़कता है अभी भी। वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी मौजूद है। सर बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। और उसमें वो सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए, बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा एक रोल है कि आपने वहाँ से एक इन टच रखवाया हुआ है बच्चों का। बिल्कुल आपने उनको कट ऑफ नहीं कराया। कट ऑफ नहीं किया सर। आई एम राइट? बिल्कुल। और मैं इसमें ये चीज़ आपको बता दूं कि जी जी देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जी जी हर एक इदारे का अपना एक रूल होता है। जी जी लेकिन बाज़ इदारे ये करते हैं कि वो ईद बकरीद पे बच्चों को अपने पास रखते हैं, जी जबकि हम ये कहते हैं कि ईद बकरीद पे ये अपने घर जाएं, अपनी मदर हैं उनके पास जाएं, बहन भाई हैं तो उनके पास जाएं, या जो रिलेटिव हैं उनके पास जाएं। अच्छा, अगर नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते उस सूरत में? सर अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है। अच्छा, तो अभी जितने भी केसेस हैं वो सारे यानी कि अपनी फैमिली में जाते हैं? जी जी बिल्कुल जाता है। ठीक है, तो ये भाई मैं यहाँ से वापस कंटिन्यू करूँगा कि अपनी फैमिली में जाते हैं, और मैं बच्चों से भी पूछना चाहूँगा लेकिन आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, माशाल्लाह जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, बहुत चीज़ें जो जानने को मिल रही हैं कि बहुत सारी चीज़ों से हम नाशना होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं होती, लेकिन आज जिस तरह की खिदमात माशाल्लाह सरअंजाम दे रहे हैं तैयब भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और 24/7 अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे होते हैं, इनको भी सलूट है। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, चलते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद वापस जानेंगे यहीं से तैयब भाई के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। चलते हैं हम प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ, जिसमें तैयब भाई से हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी। जी तैयब भाई, बच्चे जो है वापस ईद बकरीद पे और ऐसे त्यौहार में अपने घर जाते हैं। बेटा, मैं आप दोनों से अगर पूछना चाहूँ कि घर की तरफ से कोई एक कशिश होती है कि ख़ुद खींच के लेके जाती है आपको, या ऐसा होता है कि बस कह दिया है चलो छुट्टियाँ वहाँ गुजार लें? कहाँ ज़्यादा खुशी होती है? बड़ा मुश्किल से सवाल कर दिया मैंने। सर अगर हमारी वालिदा अगर हमारे साथ हो तो फिर हम ना जाए वापस। ओह वाह। बेटा आप बताएं, आपने तो कहा था कि मैं बहन भाइयों के लिए जमा कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि हमें इधर अपने करियर बनाने के लिए हम आए हैं, तो हमें दोनों जगह पे दिल लगाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर हैं तो फिर हम यहाँ पर दिल लगाते हैं, और अगर वहाँ हैं तो दिल वहाँ लगाते हैं। ज़्यादा कहाँ लगता है? जी, ज़्यादा दिल कहाँ लगता है? ये बताना ज़रा मुश्किल है। डेफिनेटली बड़ा मुश्किल सा सवाल है। जी तैयब भाई, ये जो बताना मुश्किल है और बड़ा मुश्किल सा सवाल है, इसमें आपका बहुत बड़ा मेन रोल है कि आपने इनको कट ऑफ नहीं किया। जी सर। ठीक है, आपने इनके रूट से इनको अभी तक जोड़ के रखा है। बिल्कुल सर। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, वरना अदरवाइज़ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी NGOs, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कट ऑफ करा देते हैं, मिलने नहीं देते, आने नहीं देते, जाने नहीं देते। एक तरह से उनके लिए एक सब जेल बन जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट? सर मैं इसमें ना एक चीज़ आपको ऐड कर दूं। जी। देखिए, होता ये है कि हमने जो इनिशियल स्टेजेस पे एक रूल बनाया था कि बच्चा 3 दिन बाद फ़ोन पे बात करेगा। ओके। ठीक है, और 15 दिन बाद जो कराची की सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए होगा कि वो आके बच्चे से मुलाकात करें, जो उनके रिलेटिव्स हैं या जो भी उनको यहाँ पे हमारे पास लेके आए हैं, जो लेके आए, जो इन टच हैं, बिल्कुल। तो वो जो है ना, अच्छा उसमें फिर हम ये करते हैं कि अगर कोई
जैसे ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाती है, ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, तो हम खुद कॉल करते हैं, उनसे इन टच रखते हैं। सही है। ठीक है। उसके अलावा अगर जो कराची के सराउंडिंग में है लोग और वो अगर मुलाकात नहीं करने आते तो उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है। इसका एक बहुत मेन रीज़न है, वो ये है कि ये बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। सही है। क्यों? उसकी मैं एक आपको छोटी सी वो दे देता हूँ कि जब बच्चा मुलाकात करता है चाहे अपनी वालदा से या अपने किसी भी यानी रिश्तेदार से, तो उसमें हम में से कोई भी बंदा वहाँ मौजूद नहीं होता। गुड। ठीक है। उसकी वजह क्या है? अंडर सर्विलेंस भी नहीं होता? नहीं। ओके। सर बिल्कुल, यानी उनको ओपन होता है कि इंडिपेंडेंट माहौल दिया हुआ, इंडिपेंडेंट माहौल है। उसमें देखें, उसमें हमारे लिए भी फ़ायदा है, बच्चे के लिए भी फ़ायदा है और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। वो किस तरह के, एक तो बच्चा अपने दिल की बात अगर हमसे शेयर नहीं कर सकता तो वहाँ पे कर देता है। बिल्कुल सही। अगर उसमें कोई हमारी लेकिंग है तो वो हमारे सामने आ जाती है, अगर वहाँ से कोई लेकिंग है तो वो भी हमारे सामने आ जाती है। हम उसको कोशिश करते हैं कि फुलफिल करें। ठीक है। जैसे एक बच्चा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि एक बच्चा था जिसका मुझे ये पता चला कि 6 माह हो गए और इस बच्चे ने अपनी वालदा की आवाज़ तक नहीं सुनी। ओके। ठीक है। अब उसका मेंटल लेवल और दूसरे बच्चों का मेंटल लेवल ज़रा डिफरेंस था। अब उसमें एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन फिर उसके लिए किया क्या कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदर को हमने अप्रोच किया। अप्रोच करने के साथ उनकी जब उनसे बात करवाई तो उनका लेवल जो है वो नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया और एक स्मूथ लेवल जो है ना वो आ गया, ताकि जो है ना वो अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर सके। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना भी बच्चे को रिलैक्स कर सके और एक रिलैक्स माहौल दे सके वो हम देते हैं। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपका इस इदारे में आने का एक पहले से कोई प्लान था, शौक़ था, या बस एक खिदमत खल्क आपको ले आई? सर इसका देखें, मैं पहले भी कहता होता हूँ, कई दफ़ा मेरे दोस्तों ने पूछा तो मैंने कहा कि जॉब तो बंदा कहीं भी कर सकता है जी, ठीक, लेकिन एक जॉब हो, ऊपर से इबादत हो, ऊपर से वो हदीस पाक भी मेरे सामने है जी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स एक यतीम की कफ़ालत करता है वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह हो। बेशक तो बेशक। एक वो भी मद्देनज़र है। दूसरा एक इसका यानी एक और बैकग्राउंड भी है, एक और सिनेरियो भी है कि मेरी वालदा वो ये चाहती हैं थी कि हमारा अपना कोई एक ऐसा सेटअप हो कि जिसमें हम कोई इस तरह मदद कर सके। बिल्कुल सही। ठीक है। तो हमारे घर से जितना, इसको मैं ज़्यादा वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन जितना हो सकता है वो अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं माशाल्लाह। तो अब उसी का एक सीक्वेंस जो है ना वो ये भी है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आने का मकसद वही है कि हम जितना किसी के लिए कर सकते हैं। जी, देखिए अपने लिए ज़िंदगी गुजारना एक अलग होता है बेशक, लेकिन अगर आप किसी के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो असल किसी ज़िंदगी मकाम वही तक है। आ जाता है तो फिर असल ज़िंदगी तो वही दुनिया है। भी है, आखिरत भी है। दुनिया भी है, आखिरत भी है, तो इसमें ये कोई वजह शक है नहीं। जिसकी वजह से जो ना वो बिल्कुल सही माशाल्लाह। इसमें जिस तरह से आप अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, जी जी, और 24/7 डेफिनेटली ड्यूटी होती है आपकी, तो इसमें फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती? सर देखें, कुछ सेक्रीफाइसेस तो होते, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी शादियां हैं वो अटेंड नहीं हो पाती, बहुत सारे इवेंट्स हैं वो अटेंड नहीं हो पाते। बिल्कुल सही। यहाँ सिचुएशन क्या है उसको देखते हुए बाज़ औक़ात चले भी जाते हैं जी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम चले गए, अब पीछे से कोई अगर कोई गेस्ट आ गया या कोई XYZ कोई भी हुआ तो अब हमें फिर इमीडिएट जो है वो बैक आना पड़ता है। बिल्कुल सही। देखिए सेक्रीफाइसेस तो लाजमी सी बात है कि होते हैं और वो करने पड़ते हैं, उसके अलावा तो सर इसी का नाम तो ज़िंदगी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस वक्त जो है बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से और अकोमोडेशन के लिहाज से जी, इनकी कोई टाइमिंग, इनकी कोई पंक्चुअलिटी, इनका कोई सिलेबस, कोई सर इस तरह से? बिल्कुल, इसके लिए हमने पूरा एक स्केड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है जी, कि जिसमें सुबह से लेकर रात तक बच्चे ने क्या क्या करना है। जी, ठीक है, वो सारी चीज़ें प्लान्ड है। सही। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम जब बच्चा उठता है तो उठ के नमाज अदा करेगा, फजर की नमाज के साथ कुछ वज़ाइफ वगैरह हैं, दुरूद पाक है वो अपना करेगा। फिर मोटिवेशनल लेक्चर्स, वो तकरीबन 15 मिनट का सेशन होता है सुबह सुबह। ठीक है, तो वो हम टीवी पे दिखाते हैं। फिर उसके बाद इनका 1 घंटा होता है जो
बाहर ग्राउंड में जाते हैं। अच्छा, ये सुबह का उठना, जी नमाज का पढ़ना, ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं सर, बिल्कुल। अच्छा, उसमें कोई बच्चा ऐसा है कि वो डामाडोल हो सकता है? सर डामाडोल होते हैं। अब देखिए जो छोटा बच्चा है, जो मैं अच्छा, उसी एज के लिहाज जी से जी बात मैं कर रहा उसमें एक देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे जिस्म ना खुद ब खुद उनको मैनेज कर लेता है। हूं। जी ठीक है, अब पहले ये था कि मुझे हर बच्चे के पास जाके उसे उठाना पड़ता था। जी हाँ, अब ये है मैं दरवाज़ा नॉक करता हूँ तो उसमें क्या है, बच्चा आ जाता है। उठ जाता है। अच्छा, अब फिर हमने जो रूम्स में एक सिस्टम बनाया हुआ है, जी यानी इससे रिलेट करता हुआ एक चीज़ आ गई तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ जी जी प्लीज़। कि हमने जो रूम में एक सिस्टम बनाया हुआ है, रूम में हमने एक मॉनिटर और एक डिप्टी मॉनिटर बनाया हुआ है। ओके। ठीक है, तो अब हम जाकर मॉनिटर को उठा देते हैं, वो अपने साथ वालों को खुद से क्या है उठा देता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे ही कवर हो जाती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें ये होता है कि एक राउंड मेरा लगता है, मैं दोबारा देखता हूँ कि कोई अगर लेटा रह तो है नहीं या गया। कोई थोड़ा सा है, कोई अप एंड डाउन है। देखिए, अगर बच्चे की तबीयत खराब है या बच्चे को अलग भी चीज़, ऐसा है, वो अलग चीज़। उसको हम फिर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल वो सही। उसमें तो कोई ऐसा वो नहीं जी। है। हाँ, लेकिन ये है कि बच्चों को ये पता होता है कि यार अब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के हम वो जो भी लेक्चर है वो देख के तो हमें जाना है ग्राउंड। जी। अब वो बच्चे की जो ज़्यादा होता है, फोकस होता है, वो होता है ग्राउंड पे ग्राउंड जाने पे में। जाने का। तो वो बच्चा खुद ब खुद जो है ना उसकी तरफ। ग्राउंड पे एक्सरसाइज? सर एक्सरसाइज भी होती है, क्रिकेट भी होती है, फुटबॉल भी सुबह के होती है, टाइम? सुबह के टाइम पे। ओके। वो बच्चा जो करना चाहे वो अपना ये एक फील्ड एक्टिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर क्लासेस? उसके बाद फिर ये वापस आते हैं तो उसमें ये है कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं, अपने आप को वॉश करते हैं, Good. चेंज करते हैं, Good. चेंज करने के बाद फिर नाश्ता करते हैं। गुड। नाश्ता करने के बाद फिर इनकी अभी हमने चूंकि कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनकी हमने होम स्कूलिंग शुरू की हुई है। गुड। तो होम स्कूलिंग का जो उनको काम वाम मिलता है वो करते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं जिस तरह मैट्रिक के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, तो वो अपने स्कूल और कॉलेजेस चले जाते हैं। सही है। ठीक तो स्कूल और कॉलेजेस और होम कोचिंग? जी। होम कोचिंग इज देयर इन द रूम? नहीं, उसके लिए भी हमने हमारे पास हॉल मौजूद है। ओके। हम एंड उसमें एक जगह जमा हो जाते हैं और वो अपना बैठ ओके, के व्हाट अबाउट द स्कूल एंड कॉलेज? सर स्कूल एंड कॉलेज जो है वो हम आउटसोर्स करते हैं। उसमें प्राइवेट स्कूल्स में जो है ना बच्चे जाते हैं, Good जैसे that. अलाइड स्कूल जो है वो एक जी। वेल नोन इदारा है, यस। उसके अंदर बच्चे हमारे जाते हैं पढ़ने के लिए। Good. बाकी जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके कैप सिस्टम से हमने उनका दाखिला भेजा था, तो जहाँ उनका दाखिला आया वहाँ पे वो बच्चे जो है ना हो जाते हैं। तो उसमें यानी कि आपका स्कूल और कॉलेज के लिहाज से आपने कोई अभी अपनी वर्किंग शुरू नहीं की है? सर उसमें अभी हमने होम स्कूल देखें, मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग में? जी जी बिल्कुल, फ्यूचर प्लानिंग मैं वही बात अच्छा, कर रहा हूँ okay. कि लाहौर का अगर हम देखें तो लाहौर में स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तीनों चीज़ें हमारे पास अपनी मौजूद हैं। ओके, तीनों चीज़ें जो है वो होम ग्राउंड पे हैं? जी जी, वो होम ग्राउंड पे है कि नहीं, उसमें ये कि बिल्डिंग का डिफरेंस है। जी जी जी, ठीक, बिल्कुल और सही। बिल्डिंग का डिफरेंस है या थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो सही 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 ठीक। सही। लेकिन इसमें भी हम इस चीज़ को भी कोशिश करते हैं कि हम ये करें कि बच्चा जहाँ पे रहता है और जहाँ पे पढ़ता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, ज़रूरी है। ये एक वैसे ही Psychological है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही, उस ज़रूरी है। उस इम्पैक्ट को भी हम देखते हुए जो है ना वो बच्चे को अलग से, अब ये जो हमने आउटसोर्स किया जी जी जी। इसकी वजह यही है हम्म, कि भाई बच्चा जाएगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा, लोगों से बैठेगा तो बहुत सारी चीज़ें ग्रूमिंग सीखेगा। होगी, ग्रूमिंग ये होगी। ग्रूमिंग उसकी यानी लोगों से इंटरेक्शन से भी होगी जी और दूसरा ये है कि वो उनसे पॉजिटिव चीज़ें भी देखेगा जी, और जो एक एनवायरनमेंट में नेगेटिव चीज़ें वो भी नॉलेज में आएंगी। वो भी नॉलेज में आएंगी। जी। तो उसमें उस बच्चे को अपना अच्छा बुरा जानने का भी मौका मिलेगा। अच्छा, सही। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं जी जी कि जो बड़े बच्चे हैं वैसे जो भी काम होगा जहाँ भी जाएंगे बच्चे मेरे साथ जाते हैं या हमारी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके साथ जाते हैं। बिल्कुल सही, उसके अलावा हम किसी के साथ जो है ना वो नहीं बेचते। बिल्कुल सही। लेकिन जो बच्चे स्कूल और कॉलेज के हैं, जो मैट्रिक के हैं या फर्स्ट या सेकेंड ईयर के, तो हमने उनको इंडिपेंडेंट किया हुआ है। उनको हम डेली बेसिस पे उनके जो डेली वेजेस होते हैं, जो किराया होता है, वो हम उनको दे देते हैं। ठीक है, वो अपना खुद जाते हैं और खुद आते हैं। अब इसमें भी ये भी पर्पस जो है उनकी तरबियत का है। आपने कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको वो कन्वेंस अपनी खुद यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। और पब्लिक कन्वेंस से जाते हैं जी, और public वापस भी convent- आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस लेवल का ट्रस्ट कि ये जा रहे हैं और वापस आएंगे, जी जी वो ट्रस्ट उनका चेक होने के बाद उनको अलाउ करते सर, हैं? बिल्कुल ऐसे ही। मैं वही चीज़, क्योंकि एक बड़ी सर, मैं डाउटफुल हो एक- जाती है इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं जी। कि देखें
मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, मेरा 7 इयर्स एक्सपीरियंस यहाँ बच्चों के साथ हो गया माशाल्लाह। और मेरे पास आज तक ये केस जो आप बात कर रहे हैं ये एक भी नहीं है। मैं एक्चुअली उसी लिहाज से मैं बात कर रहा था। हाँ, ये एक भी नहीं है माशाल्लाह। मेरे पास वहाँ पे ऑन ग्राउंड जिस बच्चे को अगर मैंने भेजा भी है तो ये भी इट्स मीन्स दैट दे ऑल आर हैप्पी टू स्टे देयर, दे ऑल आर हैप्पी टू स्टे देयर, बिकॉज अगर उनको कहीं भी हल्का सा ऊंच नीच या ऐसी चीज़ फील होगी तो दे विल नॉट कम बैक। बिल्कुल आई एम राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका और मैनेजमेंट का, कि जाने के बाद उनको वापस आना जो है वो जल्दी आने की कोशिश, और अच्छा लगता है ना कि वो इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट करे। और सर मैं एक चीज़ इसमें बता दूं, बच्चा एंड टाइम वापस आता है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा कोई लेट हो जाए, कोई एज पर एज फैक्ट अगर ये अपने घर में होते, आई डोंट थिंक सो कि वो घर इतनी जल्दी आते। वो घंटा 2 घंटे कहीं ना कहीं सराउंडिंग्स में स्पेंड करके फिर आते। बट हेयर सिचुएशन इज द चेंज, दे वांट टू कम इमीडिएटली, कम बैक एंड वांट टू स्पेंड देयर टाइम विद योर कोलीग्स। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर बच्चा किसी वजह से लेट होता है जी, तो बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। दिस वाज द पॉइंट, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो आजकल कंपलसरी है। जी नहीं है? हम एज यानी हमने उसके लिए भी एक हमारा तरीक़ाकार है नहीं, और ना होना एक नेमत है। आई एम सॉरी, हाँ, मैं बात जो कंप्लीट नहीं कर पाया वो कंप्लीशन ये था कि कंपलसरी है, बट ना होना एक नेमत है बहुत बड़ी। बिल्कुल। वरना थोड़ी बार देखना पड़ता है, अच्छा फ़ोन तो नहीं है, किसी का मैसेज तो नहीं है साइलेंट पे है, वरना तो ये एक बहुत बड़ी एक मुसीबत भी है। अच्छा, इसमें सर मैं वही बात कर रहा था कि अगर बच्चा किसी वजह से लेट हो जाता है तो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन्फॉर्म करता है कि सर मैं इस वजह से लेट हो गया। किसी से भी, अपने कुलीग से, साथी से, टीचर से कह के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, इन्फॉर्म करते हैं। गुड। ठीक है, तो अब ये लाजमी सी बात है कि जो बात हमने पहले की जी तो जी उसी को सेकंड करती है, उसी को सेकंड करती है, नो डाउट कि दे आर हैप्पी। बिल्कुल दे आर हैप्पी, वो मैनेजमेंट से, उस माहौल से, उस जगह से, उस तरह से, इसलिए जो है वापस वो कांटेक्ट भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इसमें एक्चुअली जो आई थिंक होमदीन कहते हैं, जो पूरा लुक आफ्टर करते हैं, क्या कहते हैं आप, तो शायद मदर का नाम दे रहे थे। जी सर, इसमें हमने 2 चीज़ें हैं। जी जी। जैसे कि मेरे पास क्योंकि मल्टी जिम्मेदारियाँ हैं, वार्डन एक अलग है, इंचार्ज की एक अलग है, तो उसमें यानी बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे मुझे खुद ही यानी बाबा भी कह देते हैं, वाह, अबू भी कह देते हैं, ज़बरदस्त, ठीक है, दोस्त भी कह देते हैं, भाई भी कह देते हैं। इसी तरह हमने एक मदर का जो है ना वो रखा हुआ है कि एक मदर है जो बच्चों की केयर टेकिंग करती है। बिल्कुल सही। तो बच्चे उनको एज अ केयर टेकर नहीं लेते, एज ए मदर, बल्कि हम बच्चे उनको खुद मदर कहते हैं, अम्मी ही कहते हैं। गुड। ठीक, तो ये चीज़ भी हमने कोशिश की है कि हम जितना वो कर सकते हैं वो हम करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही था कि वो जो मेन रोल तो उनकी काइंडनेस है ना, बिल्कुल उनकी काइंडनेस है कि वो जिस तरह से काइंड बच्चों के साथ हैं, जिस तरह से उनको काइंड वे में रखा हुआ है, और जिस तरह से उनको लुक आफ्टर किया हुआ है कि बच्चों को एक ममता, एक शफ़क़त आपकी, वो उनको वापस खींच के लाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटे सा ब्रेक का एक टाइम हो गया, अगर आपकी इजाज़त हो तो ब्रेक के बाद वापस कर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नो नीड टू गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ, वापस जहाँ से हमने पॉज किया था। जी सर, ये एक्चुअली एक काइंडनेस है तैयब भाई, जो ममता है, एक शफ़क़त है आपकी, जो उनको वापस खींच के ले आती है, और प्लस आपके साथ एक कांटेक्ट बना के रखाती है। दूसरी चीज़ अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ से उनका बेसिकली जीन्स कांटेक्ट होता है, वहाँ से कट ऑफ करके एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जाती है, या वो ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि जी हमने, चूँकि आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ आल्सो रियलिटी ऑफ द डिफरेंट NGOs के, हमने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, अब हमें इनसे वापस रीगेन भी तो करना है। आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं, ठीक है, दिस इज़ अ बैड रियलिटी। सर ये बिल्कुल अच्छा एक फैक्टर आपने उठाया, मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि हमने इनसे गेन भी तो करना है। गेन कैसे करेंगे? जब तक ये अपनी जीन से कट ऑफ नहीं होंगे, इनके वहाँ पर एक दीवार खड़ी नहीं होगी, तो ये कैसे हमारे पास जो है आएंगे और हमारे लिए काम कर सकेंगे बड़े होके। डेफिनेटली वहाँ से जब नफ़रत का बीज बोया जाएगा
तो फिर ही तो ये सब कुछ फिर हमारे लिए कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी, मैं नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नाम लेने को मुझे किसी का डर नहीं है, मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन कल को फिर वही आके कह रहे हैं यार ये क्या कर दिया। सर मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊं, देखिए हमारे पास है मोहब्बतों के सौदे, जी जिसको चाहिए वो ले ले, जी, ठीक है। बिल्कुल। हम नफरत को जो है ना वो खत्म करने की तरफ जाते हैं और मोहब्बत फैलाने की तरफ जाते हैं, बेशक ठीक है? बेशक। तो अब इसमें जो है ना मैं आपको एक चीज़ रख दूं सामने कि मुस्तफ़ी हमने में यही आता है, बिल्कुल मुस्तफ़ी में यही आता है, बिल्कुल सर, यही बड़े उस्ताद का जो है ना वो सबक भी यही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो कोई झूठ नहीं है। और सर इसमें देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर उस तरफ आप नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पे डालेंगे तो बच्चे की मेंटल हेल्थ वो इफेक्ट होगी, जी फिर बच्चे की जो यानी जो स्किल है जी वो उससे डैमेज होगी, फिर उसके अलावा जो बच्चा जितना ग्रो कर रहा जी। है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? देखिए वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो है ना वो आप किसी भी सूरत ख़त्म नहीं कर सकते। वो नफरत में आप बदलना तो चाहते हैं लेकिन शायद हो सकता है किसी हद तक आप बदल भी दे, लेकिन अगर आप उसको इन टच रखते हैं तो आप बेटर रिजल्ट ले सकते हैं बच्चे से, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा तरीक़ाकार जो है ना वो कुछ और है। हम बच्चे के ना जो मदर हैं या जो रिलेटिव हैं हम उनको बाउंड नहीं करते कि आप इतने अरसे के लिए हमारे पास छोड़ दें, आपका ऐसा ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। जब उनका दिल चाहे कि भाई बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, हमारी ख्वाहिश ये थी या बच्चे की ख्वाहिश ये है कि वो अब बस मैट्रिक तक बस कर दे, आगे उसने नहीं जाना है और वो अपना कुछ करना चाहता है, तो हम कहते हैं ठीक है, कोई इशू नहीं। अब लेकिन हाँ अगर बच्चा ये कहता है कि भाई मुझे पढ़ना है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको कन्विंस करें कि भाई अभी बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा आगे ग्रो करना चाहता है, तो आप उसको जो ना वो करने दें। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेजेस पे लाहौर में जो बच्चे आए थे उसमें से एक बच्चा ऐसा भी है जो इस टाइम एमफिल कर रहा है और साथ साथ वहाँ पे बच्चों को पढ़ा भी रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये उसका अपना एक ख्वाहिश थी कि वो एमफिल की तरफ और पीएचडी की तरफ जाए, ठीक है। इसी तरह दो बच्चों ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो जामिअतुल अज़हर मिस्र में पढ़ना चाहते हैं, तो आज वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो वो यानी हम किसी किस्म की एक यानी जो कहते हैं ना कि बाउंड्री नहीं बनाई, बाउंड्री नहीं खींचते, गुड दैट। और ना ही कोई ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं कि जो इनको जो है ना वो ओपन यार्ड है, बिल्कुल खेलो मैदान है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जब बच्चे से मुलाकात के लिए आते हैं तो हम उनके साथ बैठते नहीं है, इवन कि हम ऐसी जगह पे भी नहीं होते कि जहाँ पे आवाज जा रही हो, बिल्कुल सही, ठीक है। उनको बिल्कुल फील फ्री करके कि भाई आप ठीक है बैठे। अच्छा उसमें ये भी नहीं है कि आपने लाजमी है कि आपने आधा घंटा गुजारना है या आपको 15 मिनट दिए गए हैं, या हाँ बाज़ औक़ात कंडीशन ऐसी हो कि अगर कहीं जाना हो या कोई इवेंट हो तो वो एक अलग बात है, या नमाज का टाइम हो गया तो फिर नमाज के लिए जाएंगे, बिल्कुल सही। अदरवाइज घंटा बैठना चाहते हैं घंटा बैठे, 2 घंटा बैठना है 2 घंटा बैठे, कोई इशू नहीं उसमें, बिल्कुल। तो संडे का दिन हमने वैसे भी रखा हुआ है, संडे के दिन में सुबह की टाइमिंग भी होती है मुलाकात की और शाम की टाइमिंग भी होती है, सही। बीच में जो एक्टिविटी होती है बच्चों की उसमें चूंकि मसरूफ होते हैं तो वो एक अलग है, बिल्कुल सही। वो सिर्फ स्कूल कॉलेज की वजह से देखिए नहीं, संडे को तो खैर वैसे रिलैक्स ही होता है ज़्यादातर, लेकिन हमने उसमें ये रखा है कि बच्चा अपनी नींद ज़रा सही से ले ले, तो हमने एक टाइम ड्यूरेशन रखी है कि वो बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे जो है ना वो सो ले एक्स्ट्रा, जी एक्स्ट्रा जो है ना वो आराम कर ले, ताकि वो पूरे जो हफ्ते का है एक थकावट है या कोई एक वो है एग्जॉस्टिंग उसकी कवर हो जाए, बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि वैसे उनका यानी इतवार को उनका खेल का टाइम होता है, बिल्कुल सही, उसमें वो खुद खेल भी रहे होते हैं, अगर टीवी देखना है तो टीवी देख रहे होते हैं, सही। तो टीवी में मुख्तलिफ चीज़ें हैं आजकल, आपको पता है जिस तरह एडवांस दौर है, जी जी, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसमें मूवीज़ भी है, कार्टून भी हैं और दीगर चीज़ें भी। उसमें कोई किसी किस्म की मूवीज़ के ऊपर कोई बॉन्डिंग्स वगैरह तो नहीं होती, देखिए वल्गर ना हो, नहीं वो तो डेफिनेटली 100% उस तरह की चीज़ें कोई ना हो, बाकी ऐसे, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश ही करते हैं सेंसर्ड होती हैं, बिल्कुल ओके, बिल्कुल वो तो आपको पता है कि नेसेसरी है, लेकिन लाजमी है। बाज़ का ये होता है ना कि कोई केबल या ऐसा सिस्टम लगा हुआ होता है तो उसमें नहीं पता चलता। नहीं सर हम उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें हमारा तरीकाकार ये होता है कि वो हम खुद डाउनलोड करते हैं, ओह वाओ, और फिर जो है ना वो बच्चों को दिखाते हैं ताकि उसमें तो फिर तो अंडर कंट्रोल है ना, बिल्कुल फिर तो अंडर कंट्रोल है ना। अच्छा तो उसमें बच्चा ये भी नहीं कहता कि सर नहीं हमने, अच्छा बच्चे की अगर कोई मर्जी है, बच्चे कहते हैं कि सर आज हमने ये देखनी है, तो हम एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेते हैं, गो थ्रू करने के बाद दिखा देते हैं, बिल्कुल सही। और ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि साइंस और इस तरह की जो चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड नॉलेज से रिलेटेड हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
बेटा आप लोग बताएं कि माशाल्लाह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, इसमें ब्रेकफास्ट बना हुआ है स्टैंडर्ड, लेकिन दिल कर रहा है हलवा पूरी का, देन व्हाट विल यू डू? दोनों से क्वेश्चन है, देखो लेट्स सी कौन पहले जवाब देता है। दोबारा पूछो। देखिए ब्रेकफास्ट स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है, लेकिन दिल कर रहा है हलवा पूरी का, जैसे कि अंडा आमलेट, एनीथिंग एल्स लाइक एज अंडा पराठा हो गया, कुछ और हो गया, ब्रेकफास्ट तो सबके लिए कॉमन बना है ना, जैसे कॉमन, ठीक है, और सबने एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा उस ब्रेकफास्ट को खाने को, आपने कहना है कि यार आज तो मेरा अंडा पराठा खाने को दिल कर रहा था, या मैंने हलवा पूरी खानी, या समथिंग लाइक एज कुछ और करना है। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। जी जी। जैसे कि हमारे पास कुछ भी बना हुआ है तो हमारे बाकी भाई भी हैं, हमारे साथ ही होते हैं, तो उनका भी दिल करता होगा। बिल्कुल सही। हम अगर हमारा ज़्यादा दिल चाह रहा है तो हम वैसे कह देते हैं कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कह देते हैं, अपने वार्डन साहब को कह देते हैं, तो वो कुछ भी कर लेते हैं कि कन्विंस कर लेते हैं दूसरी चीज़ों का। और अगर हमारा दिल कर रहा है तो हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि हमारे भाई भी खा रहे हैं, तो हम भी वही खा लें। वैसे तो यू गॉट इट द पॉइंट नाउ। जैसे हम खेल के आते हैं, जो हमारा शेड्यूल होता है और जो खाने का जो शेड्यूल होता है, उससे तो जो हम देखते हैं ना सुबह जो बना हुआ होता है, हाँ। उसे दूसरा कुछ खाने का दिल करता ही नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, वो बहुत टाइमिंग होती है ना। सर मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर दूं यहाँ, ये चीज़ मैं देखिए, हमने हलवा पूरी का भी रखा है, गुड, ठीक है, हफ्ते में एक दिन हलवा पूरी का भी है, गुड दैट, ताकि वो चीज़ें भी कवर हो जाए। बिल्कुल सही है, उसमें मुर्ग चने भी है, बिल्कुल उसमें चीनी वाला पराठा भी है, उसमें जैम के साथ भी है, वाह, तो कोशिश की है कि तमाम आइटम्स जो है ना वो कवर हो जाए। बिल्कुल सही, तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उन तमाम चीज़ों का शेड्यूल बना हुआ है, एक स्केड्यूल बना हुआ है, वो पहले से चार्ट बोर्ड पे लगा होता है, हम देख लेते हैं कि किस किस दिन क्या क्या है, तो उसी हिसाब से चल लेते हैं। यानी कि अब कल हलवा पूरी का दिन है अगर, तो पता है कि कल तो हलवा पूरी खानी है, तो आज डिप्स ज़्यादा लगा लूँ और रनिंग ज़्यादा कर लूँ ताकि डाइजेस्ट आसानी से हो जाए। आई एम राइट सर? तो ये सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें खाने की जो टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग के अंदर डेफिनेटली सबको एक साथ एक डाइनिंग हॉल के अंदर, बिल्कुल सर, ठीक है, और उसी तरह से उनकी सोने की टाइमिंग, बिल्कुल, तो उनको रात को रीचेक करने के लिए आपकी ड्यूटी होती है? बिल्कुल है। तो उसमें जाके कि हाँ वाकई सो रहे हैं या नहीं सो रहे, या क्या है या क्या नहीं? सर इनका स्केड्यूल इतना सरप्राइज कुछ सर, सरप्राइज तो होता है, सरप्राइज होता है, सरप्राइज तो होता है, सरप्राइज विजिट नेसेसरी अगर है। वो कुछ चीज़ में ज़रा डेफिनेटली मैं इसलिए गुजरूँ कि सरप्राइज विजिट्स होते हैं, सरप्राइज विजिट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे का स्केड्यूल ऐसा होता है टफ कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बच्चा फिर ऐसा सोता है कि बस मेरी तरह गया इतना बिजी हो गया कि फिर मेरी तरह गया, नो डाउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तैयब भाई। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज पब्लिक को आप देना चाहें किसी भी हवाले से, जस्ट फॉर यू? सर मैसेज तो मैं क्या कहूँ कि बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन चूंकि आपको पता है कि वक्त भी थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं जस्ट ये कहूँगा कि ये बच्चे भी हमारे माशरे का एक हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो कोशिश ये करें कि अपना टाइम इनके साथ स्पेंड करें। बहुत प्यारा मैसेज है। ताकि आपको भी पता चले कि बाज़ चीज़ें आपके बच्चों के लिए भी तरबियत का अंसर होंगी, जी हाँ, और बाज़ चीज़ें इनके लिए भी सीखने का अंसर होंगी। बहुत प्यारा मैसेज है। बेटा आप लोगों को यहाँ पर आके कैसा लगा? आई एम सॉरी हम टाइम नहीं दे पाए, बहुत कम टाइम था, उसके लिए माजरत खा हैं। कैसा लगा आप लोगों को आके? यहाँ पे कोई भी कमी पेशी है उसके लिए पहले से माजरत है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, और कुछ सीखने को मिला। और पब्लिकली हम देखें तो हमें कैमरा पे के सामने आके भी सीखने को मिला कि हम मोटिवेट हो रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बिलाल ना जी, ओह माशाल्लाह, मुझे नाम याद हो गया आपका। सर अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू तैयब भाई। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही दोबारा मुलाकात होगी, एंड वी विल कॉल टू ऑल ऑफ़ यू अगेन एंड सी यू इंशाल्लाह। इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ डिस्कशन करने को है, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हमें एपिसोड को यहाँ पर क्लोज़ करना पड़ेगा, मजबूरी है। जब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।